नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आप लोगों का हिंदी का एग्जाम जो कि आपने 18 फरवरी को दिया था, इससे संबंधित एक गड़बड़ी जो है वो सामने आई है, जिसको आज के अखबार में भी आपके शामिल किया गया था। तो गड़बड़ी क्या हुई थी कि गड़बड़ी ये हुई है कि आपके कुछ जिले हैं, जैसे आपके कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा और ललितपुर। तो आपको पता है जिले वाइज आपके खंड काव्य लगे हुए हैं। तो इन जिलों में जो खंड काव्य लगा हुआ था वो मुक्ति यज्ञ खंड काव्य लगा हुआ था, और इनको जो सीट आपके पेपर मिला था वो 301 BD ये वाला सेट आप लोगों को मिला था। अब इस सेट में जो इनका खंड काव्य लगा हुआ है, जहां से आपके 5 अंक का सवाल आता है, वो सवाल पूछ ही नहीं रखा है ना। सवाल कहां से पूछ लिया है, तो कहा आपके रश्मि रथी, श्रवण कुमार, सत्य की जीत, ये वाले खंड काव्य के प्रश्न पूछ रखे थे। तो इससे बहुत सारे साथी जो है आपके इस उत्तर को तैयार करके नहीं गए, तो उन्होंने वो उत्तर लिखा ही नहीं, और ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने कुछ आपके उसमें लिखने की कोशिश करी होगी। तो ऐसे में छात्रों की तो कोई गलती नहीं है। तो जब ये गड़बड़ी आपकी पाई गई, तो फिर आपने फैसला यहाँ पर लिया गया है कि यहाँ पर एक विशेषज्ञ निर्धारित किए जाएंगे, है ना, और फिर ये तय करेंगे कि भैया इनको कितने अंक देने हैं। जहां तक आप लोगों के जितने छात्र हैं जिनके साथ ये हुआ है कि जिनके जिले में ये खंड काव्य आपका अलग आया था, यानी जो आप खंड काव्य तैयार करे गए थे, आपके सिलेबस का जो खंड काव्य था उनसे सवाल नहीं पूछा था, इन सभी को 5 अंक दे दिए जाएंगे, है ना। तो ये आपके फैसला लिया गया है। तो अभी आपको इन जिले वाले बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारे 5 नंबर तो वैसे ही कट गए क्योंकि हम तो खंड काव्य छोड़ दिया। नहीं, अगर आपने छोड़ा भी है, आपके सिलेबस से वो नहीं था, तो फिर इन सभी जिले वाले बच्चों को ये खंड काव्य पर पूरे 5 अंक मिलेंगे। अच्छा, ये आपके एक बात और ध्यान रखना है कि ये साहित्यिक हिंदी की बात हो रही है। साहित्यिक हिंदी यानी जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनके साथ ऐसा हुआ है, आर्ट्स वाले साहित्यिक हिंदी पढ़ते हैं ना, उनके साथ यह हुआ है कि उनको आपके 5 अंक पूरे इन जिले वाले बच्चों को खंड काव्य में दिए जाएंगे। और यही आप लोगों की मुख्य खबर थी। बाकी तो आप अपने एग्जाम की तैयारी कर ही रहे हैं, और अपने एग्जाम की जो आगे आने वाले एग्जाम है उनकी तैयारी भी करते रहिए, और जो है अपना रिवीजन करिए, ठीक है। और एग्जाम टाइम पर पैनिक मत होइए, क्योंकि बहुत सारे साथी जो है वो पैनिक के कारण भी एग्जाम में गलतियां कर रहे हैं, ठीक है। और हिंदी का एग्जाम आपका कैसा हुआ, आप लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़े ही। कुछ एक आध साथी परेशान थे कि दीदी निबंध छूट गया, पत्र छूट गया, या हमारे MCQ गलत हुए। अब जो हुआ उस पर घबराना नहीं है, ठीक है। पहले से मैं आपसे कहते आ रही थी कि भैया थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस कर लो, देख लो कि 3 घंटे में पूरा पेपर अटेम्प्ट कर भी पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो जिन्होंने छोड़ा है ये वही है जो आपके पूरे साल भर सुनते नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करते। अब जो छूट गया है उस पर आप चिंता मत करिए, आगे के एग्जाम्स पर अपने ध्यान दीजिए, क्योंकि आगे के एग्जाम पर फोकस करके ही आप अच्छे अंक लेकर आ सकते हैं। वो अभी आपके हाथ में है। अब जो बात जा चुकी है उसको आप भूल जाइए, ठीक है। बाकी आप लोगों की RW ट्यूशन क्लासेस पर लगातार जो क्लासेस हैं वो चल रही हैं, उनसे लगातार जुड़ना है। जो जो टीचर आपको, सब्जेक्ट टीचर जो जो स्ट्रेटेजी बताते हैं, उनको आपने अपने बोर्ड एग्जाम के हिसाब से फॉलो करना है, ठीक है। तो इस सेशन को मैं यहीं विराम देती हूँ। नमस्कार।